So my topic is chapter number 10, Basic to Advanced JavaScript. Define number methods. डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड। ये कुछ मेथड है जावास्क्रिप्ट में नंबर्स के। पहला मेथड है नंबर। नंबर क्या करता है, आपकी एक स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर देता है। अब वेरिएबल बनाएंगे, लेट ए इज इक्वल, इसके अंदर लिखेंगे 100 एंड इसे क्या करवाएंगे, इस पे पहले तो इसको प्रिंट करवा देंगे। इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया एंड इसको हमने प्रिंट करवा दिया एंड अब हम इसे प्रिंट करवा के आपको दिखाएंगे। ये 100 ही प्लस होगा। अब हम इस पर ना, ये देखिए 100 हो गया शो आपके पास। अब इस पर हमने क्या करना है, मेथड लगाना है। क्या लगाना है, कैपिटलाइज नंबर होना चाहिए, ये नंबर जो कि कीवर्ड है एंड इसके पास स्मॉल ब्रैकेट होनी चाहिए और इसके अंदर ए जो है वो कैपिटलाइज केस, मतलब कैपिटलाइज केस नहीं होना चाहिए क्योंकि स्मॉल वेरिएबल दिया है, स्मॉल ही होना चाहिए। अब क्या होगा, ये नंबर मेथड लग गया। अब नंबर मेथड से हमारा 100 तो आ रहा है, बट हमें कैसे पता चले ये स्ट्रिंग जो है वो नंबर में चेंज हो गई। जब हम इधर नंबर के मतलब एक स्ट्रिंग के साथ 10 प्लस करवा दें तो ये 110 हो जाएगा। 100 से 110 हो जाना है। अब देखिएगा 110 आपको शो हो गया। अब अगर 1 शो करवाएं तो 1 शो हो जाएगा। देखें शो हो गया 1। अगर अब देखें हमने इसको चेंज कर दिया एक स्ट्रिंग को नंबर में और जो नंबर था वो भी प्लस करवा लिया। अब हमारा अगला मेथड है, उसके पास चलता है। अब पार्सेंट हमारा अगला मेथड है, पार्सेंट एंड दैट मीन्स के पार्स फ्लूट। पार्सेंट क्या करता है, जो पहले आप इस बात को समझें, पहले इसको कमेंट आउट करते हैं और इस बात को समझते हैं इंटीजर और डेसिमल नंबर क्या होते हैं। इंटीजर दैट मीन्स 0 1 2 3, ये इंटीजर कहलाता है। जैसे ये नंबर लिख दिया, ये सीधा साधा इंटीजर कहलाता है। अगर मैं इधर लिख दूं 1.00 तो ये कहलाएगा हमारा डेसिमल फॉर्म। सही, इस फॉर्म को कहते हैं इंटीजर फॉर्म। इंटीजर फॉर्म एंड अब देखें कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इधर लिख देती हूँ डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, एक पॉइंट आ जाती है, कहीं भी आ जाती है, 2 डिजिट के बाद आए या 3 डिजिट के बाद आए, उसको डेसिमल फॉर्म कहा जाता है। अब मैं आपको इन दोनों का समझा दूं। कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगी, कंट्रोल सी एंड इंटर कर दूंगी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल कर्सर से कमेंट आउट कर दिया। इंटीजर और डेसिमल फॉर्म आपने समझ लिया। अब हम इसका पार्स इंट और पार्स फ्लूट क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाया बी का एंड इसमें दिया 100 दे दिया और उसको हमने क्या करना है, पार्स इंट में यूज करना है। पार्स इंट में कैसे यूज होगा, जैसे हम लिखें एक नंबर एंड उसके बाद दें डॉट पार्स इंट यूज किया एंड उसके बाद हमें वेरिएबल का नेम देना है। अब इधर क्या हो गया, ये वेरिएबल पार्स इंट है, ये वेरिएबल पार्स इंट है। ये अब हम इसको करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखें, अब हमने इसको करवा दिया ये पार्सेंट मेथड यूज। अब पार्सेंट मेथड को यूज करने से क्या हुआ कि हमारा 100 रिटर्न हो गया। अगर ये देखें, अगर हम इधर पॉइंट देके 7 8 या फिर 0 वगैरह दे देते तो ये पार्सेंट मेथड के यूज करने से पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होता है वो नहीं आता है। चलिए मेथड तो हमने अप्लाई कर लिया, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में तो पॉइंट के बाद दोनों डिजिट आ रहे हैं। देखते हैं कोई मिस्टेक हो गई होगी।
अगर ये ऐसे अप्लाई ना हो तो आप इधर वेरिएबल बना के कर लीजिएगा। ये मेथड जब स्ट्रिंग वाले भी करवा रहे थे तो नहीं हो रहे थे ना अप्लाई, तो इस वजह से हम अब एक वेरिएबल बना के करते हैं, तो देखिएगा अप्लाई हो जाएंगे अगर अभी नहीं हो रहे हैं तो। ओरिजिनल लिखेंगे, ये देखें ओरिजिनल लिख दिया एंड इधर हम इस कर देंगे एंड इसको रन कराएंगे। अब ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। देखें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे वो नहीं आए। ये पार्स इंट काम करता है। अब इसी की तरह होता है पार्स फ्लूट। उसमें क्या होता है, क्योंकि हमने ये डिजिट लगाए हैं, अब वो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हमने यूज किए हैं वो डिजिट हमारे वो डिजिट जो हैं वो हमारे आ जाते हैं हमारे आउटपुट में। पार्स फ्लूट ये काम करता है। अब इसको पार्स फ्लूट बना दूं, एफ कैपिटलाइज होगा, ये फ्लूट बन गया। इससे क्या होगा, हमारे डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे। 1 मिनट कॉपी होने से कंट्रोल जेड कर देती हूँ। मैंने तो इसी को ही बना दिया, बट मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, इंटर करके आपको पार्स फ्लूट बना के दिखाऊंगी। पार्स फ्लूट में क्या होगा, इसको अल्ट प्रेस करके जहां जहां वेरिएबल का नेम है मैं वहां में यू कर देती हूँ, वेरिएबल नेम चेंज हो गया। एंड अब ये वाला भी वेरिएबल नेम चेंज कर देना है, इधर वेरिएबल नेम चेंज हो गया। अब ये रन हो जाएगा, बट पार्स फ्लूट करना है। पार्स फ्लूट में चेंज करती हूँ, पार्स एंड एफ कैपिटलाइज होना चाहिए एंड अब ये पार्स फ्लूट काम करेगा। पार्स फ्लूट में ये डेसिमल नंबर, ये मतलब के पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं डिजिट्स हैं वो शो होंगे। पार्स फ्लूट ने देखें क्या काम किया है, जो डेसिमल नंबर्स हैं उसे प्रिंट कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो पार्स फ्लूट जो है मेथड जो है वो शो करके दिखाएगा, जबकि पार्स इंट उन मेथड को जो पॉइंट के बाद होंगे वो शो नहीं करके दिखाएगा। यहाँ हमारे 3 मेथड कंप्लीट हो गए। अब फोर्थ मेथड है इज इन्फिनाइट। इज इन्फिनाइट जो है वो हम यूज कर लेते हैं मेथड को, कंट्रोल करके कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल जेड ये इरेज हो रहा है बार बार, कंट्रोल वी कर देते हैं और इधर भी हम चेंज कर देते हैं। अल्ट प्रेस करते हैं एंड अल्ट प्रेस करके हमें क्या करना है, इस बी को हटा देना है, ये यू हो गया एंड इधर जाना है, अल्ट प्रेस करना है और इधर जाना है, वाई लगा दिया। सही। अब इधर क्या यूज करना था हमने, इज इन्फिनिट। ये तो कुछ और ही हो रहा है, कंट्रोल जेड कर देते हैं, स्क्रिप्ट लिखी हुई इरेज हो गई थी। अब देखें इज इन्फिनिट चेक करना है। इज इन्फिनिट जो है हमेशा जो इज इन्फिनिट जो है वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज रिटर्न करता है। अब ये आपको बताएगा कि जो आपका नंबर है ये मतलब ये खत्म होने वाला है या नहीं। अब ये बोल रहा है ये खत्म होने वाला है नंबर, जब ये तब भी इधर इस कंडीशन में फॉल्स देगा, जब आप इधर स्ट्रिंग कर देंगे तो ये फॉल्स दे देगा। ये स्ट्रिंग की वैल्यू को ही फॉल्स देता है, नंबर्स को नहीं देता। देखें हमने स्ट्रिंग में चेंज करवाया तो इसने फॉल्स दिया, अगर नंबर था इधर कोई भी नंबर देंगे तो ये ट्रू देगा। 1 मिनट में आपको दोबारा से देखें एक नंबर दिखा देती हूँ, अब ये ट्रू देगा। इज इन्फिनिट, इज इन्फिनिट इस कंडीशन को चेक करता है कि ये जो वेरिएबल है ये खत्म होने वाला है या नहीं है। अगर नंबर होगा तो ये खत्म होने वाला कहलाएगा, ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर स्ट्रिंग होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ मेथड को, इज इंटीजर। इज इंटीजर मतलब कि ये नंबर है या नहीं है। ये इज इन्फिनिट की तरह ही काम करता है, बट इसमें इंटीजर को चेक किया जाता है। अब हम इधर करेंगे, इंटर कर देंगे, कंट्रोल वी लगा देंगे और इसको चेंज कर देंगे। इधर अल्ट प्रेस करेंगे एंड इधर हम इधर अल्ट प्रेस करेंगे, दोनों का हम इधर वी भी लगा देंगे। मिनट। अब ये जो दूसरा वेरिएबल हमने सेम बना दिया है इसका नेम चेंज कर देते हैं। अब देखिएगा, अब ये रन कराएंगे तो
इस इंटीजर जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू इसीलिए रिटर्न किया है क्योंकि एक नंबर है। अगर इधर कोई बुलियन वैल्यू डाल दें या फिर इधर कोई स्ट्रिंग डाल दें तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिएगा, आप फॉल्स रिटर्न करेगा। देखें, इसने फॉल्स रिटर्न किया। ये हमारा इस इंटीजर वर्क करता है। अब हम इस क्या करते हैं, अपने अगले मेथड को यूज करते हैं। अब अगला मेथड है टू फिक्स्ड एंड टू प्रीवियस। टू प्रीवियस और टू फिक्स्ड बेसिकली क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाना है। लेट ए इज इक्वल टू 1.2.3.4 या फिर कुछ और मिक्सअप नहीं बनाते हैं या फिर एक जैसे चले। अब टू फ्लूट क्या काम करता है, इसका बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है। ए डॉट टू फिक्स्ड लिखा, 1 मिनट, हाँ टू फिक्स्ड होता है। टू फिक्स्ड लिखा और इसके अंदर हम वो नंबर देते हैं कि पॉइंट के बाद हमें कितनी वैल्यूज चाहिए। हमें 2 वैल्यूज चाहिए। अब ये जो रिटर्न है वो हमें 2 वैल्यूज करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर हम वेरिएबल बना के ही करते हैं। अगर ऐसे मांगेंगे फिर नहीं होगा, इससे अच्छा है हम इधर वेरिएबल बना दें। जैसे हम ओरिजिनल का हमने वेरिएबल बनाया एंड इधर यू एंड इक्वल ए लगा दिया एंड इधर हमें यही कॉपी करके पेस्ट करना है। कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड इंटर किया, कंट्रोल वी। अब देखिएगा, टू फिक्स जो हमारी 2 वैल्यू है पॉइंट के बाद वो शो होंगी, मतलब 2 और 4 होगी। 1.2 और 4 हो जाएंगी हमारी वैल्यू। देखें 4 नहीं बल्कि 5 हुई। पता है मैं आपको इधर क्यों 5 वैल्यू हुई, क्योंकि जो 4 था ना वो 6 से बड़ा था। 4 था ना जो छोटा था 6 से। मतलब जो वैल्यू आप मांग रहे हो, टू फिक्स्ड में क्या होता है, जो वैल्यू आप मांग रहे हो वो तो आपको रिटर्न करके देगा, बट उधर इससे अगली वैल्यू को देखिएगा। अगर देखें मैंने मांगी इससे 4 थी लेकिन इसने 5 इसीलिए रिटर्न की क्योंकि इससे अगली वैल्यू इसने 6 को देखा कि 6 जो था वो 4 से बड़ा था, तो 1 इसको दे दिया, इसको 5 बना के दे दिया। अगर इस केस में अगर यहाँ 3 लिख दें तो देखिएगा ये हमें 4 ही रिटर्न करने वाला है। देखिए इसने 4 ही रिटर्न किया, ना कि 1 बढ़ा कर दिया। इधर 6 दे रहे थे तो ये 5 देगा। ऐसा कुछ टू फिक्स्ड काम करता है। जितना आप मांगते हो वो तो देता है, बट उससे जो आगे कंडीशन होती है, उस आगे वैल्यू होती है, आगे नंबर होता है, उसको देखता है कि वो नंबर इस नंबर से बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो 1 इसमें प्लस करके आपको आंसर रिटर्न करके देगा टू फिक्स्ड। और ऐसा ही टू प्रीवियस काम करता है। इसको कॉपी करूंगी एंड इंटर करवा के इसको पेस्ट करवा दूंगी। कंट्रोल वी कर दिया एंड इधर में इसको अल्ट प्रेस करके इधर नेम चेंज कर दूंगी, के लगा दिया एंड टू फिक्स्ड नहीं टू प्रीवियस बोल रही हूँ, टू प्रीवियस एंड इधर हमने वेरिएबल का नेम भी चेंज करना है, ए बी कर दिया एंड इधर भी हमें ए बी कर देना है। टू प्रीवियस काम क्या करता है, पॉइंट को नहीं देखता, जितने आप डिजिट मांगोगे उतने देगा, मतलब 1 और 2 देगा। पॉइंट के बाद 1 2 नहीं बल्कि 1 और 2 देगा। पॉइंट वाले डिजिट को भी ये काउंट करता है। देखिएगा अब 1 2 आंसर आया, बट इधर ब्रेक नहीं लगाया था इसलिए आपको ब्रेक जो है वो शो नहीं हुआ। इधर का मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी से इंटर करती हूँ, कंट्रोल वी करती हूँ एंड आंसर आपको अब शो हो जाएगा। ये देखिएगा 1 और 2 रिटर्न किया है इसने पॉइंट के साथ ही। ये हमारा टू प्रीशियस काम करता है, प्रीसियंस काम करता है, टू प्रीसियंस काम करता है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे मेथड जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। वो इम्पोर्टेंट बात बतानी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करवाना है। जो मैंने आपको पास फ्लूट करवाया वो हमें डेसिमल नंबर तो रिटर्न करके देता है, बट अगर मैं पॉइंट के बाद
उस कंडीशन में देगा ये नंबर से जब पॉइंट के बाद अगर जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई और डिजिट हो, तो ये आपको पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा वो रिटर्न करके देगा। अगर इधर जीरो होगा ना तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होते हैं ना हमारे मैथ्स में, वो नहीं रिटर्न करके देता है। अब जो हमने इधर वो नंबर्स को इरेज करके 0 0 लगा दिया, और अब जो है मैं आपको इसका आंसर शो करवा के दिखाती हूँ। 1 मिनट, इसको पूरे कमेंट आउट कर दूं ताकि आपको रिजल्ट अच्छी तरीके से शो हो जाए। चलिए अब देखें, ये जो है ना, अब रिजल्ट 100 शो होगा, ना के 00 भी। देखें दोनों का 100 सेम इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ना इधर डेसिमल वैल्यू जो है ना वो 00 में दे दी थी। अगर ये और पार्स फ्लूट मेथड को यूज करने के बाद भी हमारा मतलब 100 ही प्रिंट हुआ। क्यों 100 प्रिंट हुआ पार्स फ्लूट को यूज करने के बाद भी? क्योंकि इधर जो पॉइंट के बाद वैल्यूज दी गई हैं वो 00 है। अगर इधर कोई नंबर वाली वैल्यू लगा दें 2 3, तो वो मतलब 2 4 मैंने लगाई, अब वो जो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज है ना वो रिटर्न करेगा पार्स फ्लूट, बट उस कंडीशन पे नहीं करेगा जब पॉइंट के बाद 0 0 होंगे। पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो सारे जीरो इरेज हो जाएंगे। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई है पार्स फ्लूट के बारे में। अब हमने इस लेक्चर में सीखा है आपको एक स्ट्रिंग को नंबर से कैसे कन्वर्ट कराते हैं, वो सिखाया है मैंने आपको। 1 मिनट, इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बड़ा हो गया, एंड सेटिंग को छोटा कर देती हूँ, एंड इधर से मैं प्लस करवा के आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। अब देखें, हमने सीखा है अपने ये कुछ इस मेथड के यूज से हमने एक स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करवा दिया और इसके साथ एक नंबर प्लस करवा दिया। फिर हमने सीखे इंटीजर और डेसिमल क्या होते हैं, इन दोनों फॉर्म्स को सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा जब पार्स इंट होता है वो हमारा इंटीजर फॉर्म को ही शो करके दिखाएगा, ना कि डेसिमल फॉर्म को। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पार्स इंट में शो नहीं होंगे, जबकि पार्स फ्लूट में वो सारे नंबर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो शो होंगे। बट अगर 0 0 होगा पॉइंट के बाद, वो पॉइंट के बाद पार्स फ्लूट को यूज करने से भी शो नहीं होंगे क्योंकि वो 0 0 है। अब हमने सीखा इज इन्फिनाइट। अब इज इन्फिनाइट में हमने सीखा कि जो नंबर है वो खत्म होने वाला है, जो नंबर होता है वो ऑलरेडी खत्म होने वाला होता है, जबकि स्ट्रिंग जो है अगर आप स्ट्रिंग करेंगे तो वो खत्म होने वाला नहीं होगा, उस केस में आपका फॉल्स हो जाएगा। अब हमने सीखा है जो वैल्यू है वो इंटीजर है या नहीं है, मतलब एक नंबर है या नहीं है। अगर हम नंबर डालेंगे तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर बुलियन या स्ट्रिंग डाल देंगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। और उसके बाद हमने सीखा टू फिक्स्ड को और टू प्रीवियस को। टू फिक्स्ड क्या काम करता है, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू देनी होती है वो हम एक साइड लिखते हैं और फिर उसके बाद ये क्या करता है, वो वैल्यू तो रिटर्न करता है बट उससे आगे वाले नंबर को देखता है। अगर वो नंबर बड़ा होगा तो उसमें जो नंबर आपने मांगा है उस नंबर में 1 प्लस करके आपको देगा। अदरवाइज अगर नंबर छोटा होगा आगे वाला तो वो वही नंबर जो आपने मांगा है वही नंबर रिटर्न करके देगा। और टू प्रीशियंस ये काम करता है, ये पॉइंट को नहीं देखता बल्कि जितने भी आप नंबर्स मांगते हो वो नंबर्स आपको लाके दे देता है। ये हमने सारे मेथड सीख लिए हैं अपने नंबर्स मेथड जावास्क्रिप्ट के। बिल्कुल ये जो वीडियो थी ये कंफ्यूजन भी थी और बहुत ही डिफिकल्ट थी, बट आप इन सारे मेथड को समझें और इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करें, इसे वक्त दें और अपने माइंड में बैठा लें कि कौन सा मेथड कैसे काम करेगा, फिर आपको सारा कवर हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाए हैं वो समझ आए होंगे। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और कमेंट्स में आपको इससे जो भी
प्रॉब्लम हो इन मेथड से, वो आप प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।